दोस्तों, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आने जैसी गंभीर समस्याएं आजकल चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में हमने अपने चहीते सितारों को जो खोया है। राजू श्रीवास्तव जी के साथ भी ऐसा ही दुखद हादसा हुआ और पहले सिद्धार्थ शुक्ला जी की डेथ भी जिम में एक्सरसाइज करते वक्त आए हार्ट अटैक से हुई बताई जाती है। तो ऐसे में ये बात मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई है और आम लोगों के मन में भी ये डर बैठने लगा है कि जिम में इंटेंस वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आने का खतरा कहीं बढ़ तो नहीं जाता। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्यों यंग लोगों में हार्ट अटैक आने की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जिम में इंटेंस हैवी वर्कआउट करते वक्त सडन हार्ट अटैक के आने का कारण हमारे हार्ट की आर्टरीज में पहले से ही डेवलप्ड अनडायग्नोज्ड ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, ध्यान से यहाँ ये समझिएगा कि हमारी 70% आर्टरी ब्लॉक होने तक भी हमें खुद अपने शरीर में कोई गड़बड़ फील तक नहीं होती। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस तब स्टार्ट होती हैं जब हमारे खून में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स आर्टरीज की सतह पर मौजूद एंडोथेलियल सेल्स के बैरियर को तोड़कर आर्टरी की दीवार से चिपकने लगते हैं और ये बिल्डअप एक बम्प के रूप में हमारी आर्टरीज के ब्लड फ्लो में बाधा डालने लगता है। और जब हम मीडियम इंटेंसिटी की जगह काफी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन पड़ने के कारण यहाँ पर ये ब्लॉकेज यानी कि इस प्लेग के गुब्बारे का पंचर होने का या फटने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे रिदम में धड़क रहे हार्ट को एकदम से किसी एक आर्टरी से खून जाना ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में हुई इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस के कारण हमारा हार्ट जो एक रिदम में धड़क रहा होता है उसे एकदम शॉक पहुंचता है और इसी शॉक को हम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का आना कहते हैं। हार्ट अटैक! डॉक्टर मोदी, माँ बाबू जी को अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी! Let's do it from now! दोस्तों, हमारे यहाँ साल 2 साल में एक भी फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाने का तो रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इमरजेंसी पड़ने पर चीखते चिल्लाते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर दौड़ने का रिवाज है, जो कि सरासर गलत है। राजू, कमीने, बाबा को स्कूटर पे ले आए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती रहेगी कि आप साल 1.5 साल में सिर्फ एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। चाहे आपको बिल्कुल हेल्दी फील हो रहा हो, फिर भी इस हेल्थ चेकअप को जरूर करवाएं। और अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, शरीर में किसी भी चीज के ऊपर नीचे होने का अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो बड़ी ही आसानी से नेचुरल होम रेमेडीज को फॉलो करते हुए किसी भी बीमारी के सीरियस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नियमित तौर पर हफ्ते में एक बार अपनी आर्टरीज में जमा होते प्लेग की सफाई करना और अपनी क्लॉग्ड आर्टरीज की प्रेशर वॉशिंग कैसे करें, इसके ऊपर हमारी इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सच तो ये है कि अपने 30s, 40s और 50s की एज ग्रुप में भविष्य में आने वाले कितने हार्ट अटैक्स रोके जा सकते हैं अगर आर्टरीज में प्लेग को सालों साल कॉन्टिन्यूसली जमने ही ना दिया जाए। इसे ही हम प्लेग को नेचुरली रिवर्स करना कहते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें वही सिंपल बातों का ध्यान रखना होगा जिसकी सलाह हर कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हमें देते हैं, यानी कि अपनी डाइट को न्यूट्रिएंट रिच रखें और तेल या जंक फूड से किनारा कर लें, जिससे कि आपकी आर्टरीज अंदर से साफ रहें और प्लेग का जमना भी कम से कम हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला तो एक बेहद फिट एक्टर थे और उनके डॉक्टर ने भी कंफर्म किया कि उन्हें कोई हार्ट रिलेटेड एलिमेंट नहीं थी। तो अपने 30s और 40s में मिडिल एज्ड हेल्दी वर्कआउट करने वाले लोगों में हार्ट अटैक्स की ऐसी घटनाओं का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? और हार्ट की बीमारियां तो दरअसल एक्सरसाइज ना करने से, शरीर में फैट बढ़ने से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने से कनेक्टेड मानी जाती हैं। ऐसे में फिर ये क्या हो रहा है? क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, की गई कई मेडिकल रिसर्चेज और स्टडीज में ये निकल कर आया कि लगातार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना भी हमारे हार्ट के लिए उतना ही डेंजरस साबित हो सकता है जितना कि हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर इनएक्टिविटी यानी कि कोई एक्सरसाइज ना करना। स्टडीज में बताया गया कि वो लोग जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस की बजाय हफ्ते में 6 दिन रोज 1 घंटे से ऊपर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें कॉर्नरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। कॉर्नरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर कैल्शियम डिपॉजिट्स का बिल्डअप होने लगना, जो कि ब्लॉकेजेस की वजह बनता है। ये कैल्शियम बिल्डअप सीटी स्कैन से डायग्नोज किया जा सकता है।
तो इसी वजह से यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी एडवाइजरी में ये सलाह दी है कि हमें गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए रोजाना आधे घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और रिसर्चेज में ये भी निकल कर आया कि जो लोग इस रिकमेंडेशन से 3 गुना ज्यादा यानी कि रोजाना करीब 1-1.5 घंटे तक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें 50% ज्यादा रिस्क बताया गया है दोस्तों आर्टरीज में कैल्शियम के बिल्डअप होने का। तो ये हाई लेवल ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज हमारी आर्टरीज पर स्ट्रेस डालती हैं, जिसकी वजह से भविष्य में ऐसी दिक्कतें निकल कर आ सकती हैं। तो इन मेडिकल स्टडीज और रिसर्चेस का सार क्या हुआ दोस्तों कि आप बस टू मच इंटेंस एक्सरसाइज से दूर रहिए। ओवर एक्सरसाइज कैन बी डेडली, लेकिन हम आम लोगों के लिए जो सिंपली फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना तो ज्यादा करते हैं और साफ बोलूं तो हमसे ज्यादा इंटेंसिटी वर्कआउट हो भी नहीं पाता। तो हमारे लिए ये कोई खतरे की बात नहीं। और हाँ दोस्तों, एक और बेहद जरूरी सूचना, जिम में या कहीं भी बाहर वर्कआउट करने से पहले सही से शरीर को वार्म अप करने का भी बहुत महत्व है दोस्तों। वार्म अप करने की इंपॉर्टेंस को कम मत आंकिएगा। किसी भी एक्सरसाइज से पहले अच्छे से वार्म अप करना हमारे शरीर की डिमांड होती है दोस्तों। आप एकदम से अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज को इंटेंस वर्कआउट करके इतना बड़ा झटका नहीं दे सकते। आपको अपने टिश्यू को, मसल को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और उसी प्रेपरेशन को कहते हैं वार्म अप। इससे आपकी एक्सरसाइज करते वक्त चोटिल होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। और अच्छे से वार्म अप करने को सिर्फ 2 या 4 मिनट लगते हैं दोस्तों। तो आप बेफिक्र होकर वर्कआउट किया कीजिए। वेट लॉस, फैट लॉस और ओवरऑल गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रोजाना डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है दोस्तों। एक्सरसाइज के फायदे ही फायदे हैं और ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं जिससे मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करने से किसी भी बीमारी का खतरा हो। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर बीमारियों से परमानेंटली दूर रहना तो अच्छे खाने के साथ अपनी एक्सरसाइज जरूर फॉलो कीजिएगा। आप ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए बस मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को रोजाना कीजिए, यानी कि दिन में आधे घंटे के लिए 5 डेज अ वीक। आप जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, योगा ऐसी कोई भी एक्टिविटी खुलकर कीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपकी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से नॉलेज जरूर बढ़ी होगी, वैल्यू मिली हो तो आपके अपने चैनल अब सीखेगा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल शब्दों में आपको समझाना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।